नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण के पेपर का तरीका आपको बता रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न पहला है, राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? तो इन्होंने 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किया था। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि मराठी को लिखी जाती है, क्योंकि मराठी जो भाषा है उसको भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न तीसरा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से तात्पर्य होता है कि ब्रह्मा के मुखमंडल से जो ध्वनि निकली थी उनको भाषा को एकत्रित करने के लिए जिन दृष्टिगोचर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। प्रश्न चौथा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालु है? तो तालु वाला होता है वो जय है, च छ जय जय झय ये वाले सारे के सारे इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। प्रश्न पांचवा है, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किसमें हुआ है? तो पंचांग का जो शुद्धिकरण लिखते हैं, पंचांग का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग का अंतिम वर्ण होता है। जैसे क वर्ग है तो क ख ग ग अणे, तो 5वां नंबर का है, उनमें अपन को लिखना पड़ता है अनुस्वर की जगह। तो यहाँ पर इसका शुद्धिकरण ये हो जाएगा, इस प्रकार से पंचांग लिखते हैं। प्रश्न छठा है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व से मतलब समझ लीजिए, यानी जहाँ पर जो आधा वर्ण होता है उसी से संबंधित आधा वर्ण आगे होता है तो वो होता है द्वित्व। लेकिन यहाँ पूछा गया भाई किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर यानी बलगा में नहीं हुआ है। देखो सत्य है, आधा च के बाद च आ गया तो द्वित्व है। कुत्ता है, तय के बाद में फिर तय आ गया, यह भी द्वित्व है। और डी वाला है बग्गा, तो यानी आधा गय के बाद में फिर गया आया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बलगा है, आधा लय के बाद में गा आ गया, इसलिए द्वित्व में नहीं लिखा गया है। इस प्रकार से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रश्न सातवां है, व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? तो पदक्रम में राम ने रावण को मारा, पदक्रम से मतलब होता है सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में कर्म का, फिर क्रिया का, ऐसे इस प्रकार से वो पदक्रम होता है। तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा शुद्ध है, रावण को राम ने मारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम करता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है वाक्य बनाते समय। प्रश्न आठवां है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह हमेशा में पे पर का प्रयोग किया जाता है, वो अधिकरण चिन्ह होता है। कारक के चिन्हों को परसर कहते हैं। प्रश्न 9वां है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही स्त्रीलिंग कवयित्री। ये बहुत बार आता रहता है कंपटीशन एग्जाम में शुद्धिकरण के लिए। हमेशा स्त्रीलिंग जो भी शब्द होता है वहाँ शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो यानी कवयित्री इस प्रकार से बनेगा, कवयित्री नहीं होता है। प्रश्न 10वां है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वे कलकत्ता जाता है, यानी यहाँ पर ता है, तिये ते है, वाक्य के अंत में आता है, वे हमेशा वर्तमान काल होता है। जबकि जो सीता बाजार जाती होगी यानी संधि हार्थक है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, यानी भूतकाल है, वर्षा हो रही थी, ये आसन्न भूतकाल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया वर्तमान काल का उदाहरण। प्रश्न 11वां है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? ध्यान दीजिए, भाववाच्य वहाँ होता है, भाववाच्य में कभी भी कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जैसे लड़कियों ने माँ को देखा, तो यहाँ पर है वो यानी कर्तवाच्य कर्मवाच्य हो गया। और इसमें पूछा गया भाई भाववाच्य प्रयोग, उसने फल नहीं खाए गई। फिर आगे है, घोड़ा हिंदी नाता है, यानी कर्तवाच्य, ये काम तुमसे ही संभव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, उससे फल नहीं खाए गए, तो ये नहीं होकर के
और लड़कियों ने माँ को देखा, ये हो गया ए, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, जबकि इसमें फल नहीं खाए गए, यानी कर्मवाच हो गया। तो इस प्रकार से हमेशा भाववाच में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न 12वां है, श्रीमती शब्द का बहुवचन रूप होगा तो श्रीमती का होगा श्रीमतिया। हमेशा ही ध्यान दीजिए, बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको इया में बदल देते हैं। जैसे बिल्ली तो बिल्लिया, ऐसे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए श्रीमती तो श्रीमतिया। प्रश्न 13वां है, किस शब्द में आदि उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर है जो अध्यात्म, तो इसका बन जाएगा आदि प्लस आत्म उपसर्ग है। अभ्युदय, तो यहाँ पर यानी अभि उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि आदि उपसर्ग नहीं लगा है। और तीसरा वाला है अधिक्षण, इसमें आदि उपसर्ग है। अधित्यक्ता, इसमें भी आदि उपसर्ग है, लेकिन जो ये इसमें अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 14वां है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रत्युत्तर का विच्छेद करते हैं तो इसमें हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर। और यहाँ पर अगर मान लीजिए संधि का नाम पूछ लिया जाता है तो यह यण संधि है। यण संधि में हमेशा आधे वर्णों के तत्काल बाद में ये, वे और रे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 15वां है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निश्चल शब्द में निश उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, भाई इसका विच्छेद भी करेंगे तो निश प्लस चल हो जाता है। प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? यानी ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सजीव, इसमें यानी प्रत्यय नहीं है, मूल शब्द है। पराजय, इसमें उपसर्ग है। कुरूप, इसमें भी उपसर्ग है। और सजीव में भी उपसर्ग है, स उपसर्ग है। पराजय में पर है और कुरूप में को उपसर्ग है। इसमें माली से मालिन बन गया तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन प्रत्यय का प्रयोग हो गया है। प्रश्न 17वां है, किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? तो यहाँ पर है पात्र से पात्रता, बिल्कुल इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ता प्रत्यय का। विफलता, इसमें यानी वी उपसर्ग हो गया और फल मूल शब्द हो गया और ता प्रत्यय हो गया, इसमें भी लगा हुआ है। पिता, इसमें नहीं लगा हुआ है। और सफलता, इसमें स उपसर्ग भी है और सफल मूल शब्द भी है और ता प्रत्यय भी है, तो यहाँ पर हो गया पिता। प्रश्न 18वां है, कि शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर ससुर से ससुराल आल प्रत्यय, नानी से ननिहाल, इसमें भी आल प्रत्यय है। और तिरपाल, ये मूल शब्द है, इसमें पाल प्रत्यय नहीं है। लेकिन ददिहाल, ददी से ददिहाल, इसमें हाल प्रत्यय है, तो यहाँ पर तिरपाल में प्रत्यय नहीं है। प्रश्न 19वां है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? तो यहाँ पर वाग्दत्ता का वाक प्लस दत्ता हो जाएगा, यह व्यंजन संधि है। और संसार का सन प्लस सार नहीं होता, सम प्लस सार होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम और धन सार होता है। स्वसंध का हो जाएगा स्व प्लस संध, बिल्कुल सही है, भी व्यंजन संधि है। षणमुख का हो जाएगा सट प्लस मुख, यह भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर संसार का सम प्लस सार बनता है, लेकिन यह सन प्लस सार लिखा हुआ है। प्रश्न 20वां है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? तो यहाँ पर अधोगति है, इसमें हो जाएगा आधे प्लस गति, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। आता प्लस है, बिल्कुल सही है। दूसर का दो प्लस तारे, यानी ये वाला है विच्छेद गलत हो गया, क्योंकि दो प्लस स्तर होता है। और नमस्ते, नम प्लस थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा दो प्लस, ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। प्रश्न 21वां है, उचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उत प्लस शिष्ट हो जाता है। ये अपवाद में भी होता है, ये ध्यान देना। अगर च के बाद में छ आ जाता है तो विच्छेद करते समय च का तय बन जाता है, और जो छ होता है उसका हमेशा स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट, जैसे उच्छ्वास तो उत प्लस श्वास हो जाता है। प्रश्न 22वां है, सामासिक पद पीताम्बर का सही विग्रह होगा? तो पीत जोम्बर, अगर मान लीजिए इसमें समास का नाम भी पूछ लिया जाता है तो इसमें कर्मधारय समास है।
कर्मधारय समास होता है उसमें विशेष विशेष का प्रयोग किया जाता है। पीताम्बर का सही विग्रह होगा पीत है जो अंबर। आगे है प्रश्न 23वां, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर वह ए उपसर्ग है और लोक यानी मूल शब्द है और एक प्रत्यय है तो अलौकिक हो गया। जबकि सौंदर्य है इसमें प्रत्यय है उपसर्ग नहीं है। अभिज्ञ है इसमें ए उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। लागो है इसमें यानी केवल प्रत्यय लेकिन उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ए उपसर्ग है, लोक मूल शब्द होगा और एक हो गया इसमें प्रत्यय। प्रश्न 24वां है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? चक्रपाणी है या बहुब्रीहि है? चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु भगवान है। चतुर्भुज है उसमें होगा चार भुजा है जिसकी, यानी ये हो गया ब्रह्मा जी हो गया। और पंचानन है, पंचानन पांच है मुख जिसकी, तो ये भी यानी पांच मुख है जिसमें हो गया हनुमान जी के। और पंचपात्र इसमें नहीं है। चतुर्भुज है वो यानी विष्णु भगवान को कहते हैं कि चार भुजा है जिसकी। प्रश्न 25वां है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो तू सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो समीपता पे भी होता है, आत्मीयता पे भी होता है, लेकिन अपमान में भी होता है, लेकिन संबंध बताने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए तू यहाँ बैठ जा तो समीपता हो गया आत्मीयता, यानी तू हमारा हितकारी है भी आत्मीयता। अपमान जैसे तुझे देख लूंगा तो तू शब्द का प्रयोग किया, लेकिन संबंध बताने के लिए इसमें कभी भी तू का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 26वां है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं में रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? तो कहीं पर भी स्वयं आ जाए, अपना आ जाए या खुद आ जाए तो वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संबंध सर्वनाम होता है वहां पर काके की रारेरी नानेनी का प्रयोग किया जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वहां पर वे वी और हम हमी। लेकिन यहाँ पर अगर स्वयं शब्द को पूछा गया रेखांकित है जो स्वयं शब्द है, इसलिए स्वयं आ जाता है। खुद निश्चयवाचक में होता है यह के साथ में रारेरी आ जाता है, यह जैसे यह मेरा घर है, ऐसे इस प्रकार से। प्रश्न 27वां है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक नहीं कहलाते, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्यों कि कोई भी किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वस्तु के बारे में बताया जाता है, कोई घटना कर्म के लिए, तो वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न 28वां है, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक बन जाता है। अगर मान लीजिए सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है तो एक प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि संस्कृति मूल शब्द हो गया। प्रश्न 29वां है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक। अगर पशुता लिख देंगे, पशु तो लिख देंगे तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा बन जाते, लेकिन पाश्विक शब्द होता है वो विशेषण शब्द हो गया। पशु है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। प्रश्न 30वां है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा मानव से मानवीय बनता है, मानवीकरण नहीं बनता। मानवता है इसमें प्रत्यय जुड़ गया, मनुष्य और मूल शब्द हो गया तो मानवीय है ये विशेषण बनेगा। प्रश्न 31वां है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो पावक भी अग्नि बोलते हैं, कृषाणु भी अग्नि बोलते हैं, वैश्वानर होता है वो भी अग्नि बोलते हैं, लेकिन अनिल का अर्थ होता है हवा। अगर अनल होता तब तो आ जाता अग्नि, तो यहाँ पर हो गया अनिल। अनिल का अर्थ होता है हवा। अनिल शब्द को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पर्यायवाची शब्द है, एक तरफ पुल्लिंग और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। तो अनिल का अर्थ होता है हवा, तो हवा तो होगा स्त्रीलिंग शब्द और अनिल है वो पुल्लिंग शब्द बन गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न 32वां है, आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो आँख का पर्यायवाची देखो सहकार नहीं है, कुटज नहीं है, पिक नहीं है और दृग है, वो बोलते हैं नेत्रों को, चक्षु नेत्र नयन आँख, ऐसे इस प्रकार दृग। प्रश्न 33वां है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? तो एरावत हाथी होता है, वाजिब यानी पक्षी होता है, तड़ित होता है और बिजली होती है, और यहाँ पर यानी मदवा होता है वो नहीं, तो घोड़ा का पर्यायवाची वाजी, वाजी बोलते हैं। तो यह क्या हो गया, घोड़ा
का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 34वां है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर मृत्युंजय वो वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है मृत्युंजय। देखो यहाँ पर अनुस्वर की जगह अगर मान लीजिए पंचम वर्ण में लिखती तो जो बिंदी है तो चे वाले जो पांचवा होता है चे छे जे जे ये, अगर ये बिंदी को हटाते तो यहाँ पर इस प्रकार का आधा ये वाला का प्रयोग करते इस प्रकार से, तो ये पंचम वर्ण में लिख देते। प्रश्न 35वां है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला है निदर्शन सही वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ पर है प्रश्न 36वां है, कौन सा अर्थ सही है, तो यहाँ पर रहता है छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना बिल्कुल सही है। बालों से तेल निकालना नई तकलीफ का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। हाथों के तोते उड़ जाना इसका अर्थ होता है घबरा जाना, बिल्कुल गलत था। हाथ पांव फूल जाना इसका भी घबरा जाना होता है, बिल्कुल गलत है। तो छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न 37वां है, कौन सा अर्थ सही नहीं है, यहाँ पर है छठी का दूध याद आना यानी घबरा जाना, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आस्तीन का सांप होना समीप का विश्वासघाती होना बिल्कुल सही है। त्रिशंकु होना कोई काम करते हुए बीच में अटक जाना बिल्कुल सही है। खून सफेद हो जाना दया ममता न रह जाना, यह भी बिल्कुल सही है। प्रश्न 38वां है, अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है उपयुक्ति, तो यहाँ पर होगा बहती गंगा में हाथ धोना बिल्कुल शुद्ध है। आकाश पाताल एक करना बहुत परिश्रम करना, फूला नहीं समाना यानी बहुत अधिक खुशी होना, अंगारों पर पैर रखना बहुत मुसीबत आ जाना, लेकिन अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोना। प्रश्न 39वां है, कृतिक शब्द का विलोम है, तो कृति का विलोम होता है कृतघ्न, यह भी अनेक बार कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है। प्रश्न 40वां है, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है, तो आलोक का अर्थ होता है उजाला जबकि तम का अर्थ होता है अंधेरा। प्रश्न 41वां है, क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा है, काल का अर्थ होता है समय, एक क्षणिक नहीं है, अक्षुण्णीय, शाश्वत है, ये वाला हो गया हमेशा। शाश्वत का अर्थ होता है जो आगे तक चलता रहता है, लेकिन क्षणिक होता है वो बहुत ही कम समय में होता है। प्रश्न 42वां है, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है, संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं और हिंदी भाषा के शब्दों को तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस शब्द में तत्सम रूप नहीं है। मरकटी वो तत्सम का है और समश्रु है वो भी तत्सम का है। समश्रु का अर्थ होता है मूछ, मरकटी होता है बंदरी, और जो रीछ है वो यहाँ पर नहीं है। लवंग है वो भी है, तो यहाँ पर होगा रीची तद्भव शब्द है। प्रश्न 43वां है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यहाँ पर तद्भव पूछा गया है। सूरज है वो तद्भव है, पंछी है वो भी यहाँ पर तद्भव है, दूध है वो भी तद्भव है, लेकिन पुत्र है वो संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर बेटा होता तो वो हो जाता तद्भव हो जाता। प्रश्न 44वां है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर देखो अमूल्य है वो भी है, देत दधि स्वर्ण ये बिल्कुल तत्सम है। आम्र स्वर्ण कुपुत्र कर्ण ये सारे संस्कृत के शब्द है। उष्ट जीवा हास्य प्रस्तर ये भी सारे के सारे संस्कृत भाषा के। अक्षी संस्कृत का है लेकिन मुंह है वो हिंदी का होने की वजह से ये हो गया। अगर मान लीजिए मुख को हटा दिया जाए तो सारे के सारे ये शब्द भी तत्सम शब्द हो जाते हैं। प्रश्न 45वां है, किस क्रमांक में अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ होता है, तो अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र बिना देर की। प्रश्न 46वां है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो यहाँ पर है ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और घी का अर्थ होता है घर, तो यार नहीं ये बिल्कुल गलत है। चिर बहुत समय चिर वस्त्र का खंड बिल्कुल सही है। तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव बिल्कुल शुद्ध है। मात्रे केवल मातृ यानी माता बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पर ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, लेकिन यहाँ पर देखा हुआ है दशा, इसलिए ए वाला है। प्रश्न 47वां है, किस क्रम में सही मेल है, तो यहाँ पर है अंश
का अर्थ होता है भाग, अंश का अर्थ होता है कंधा, तो यहाँ पर ये गलत है। छात्र यानी छात्र का अर्थ होता है यानी जो पढ़ने वाला, और छत्ता यह भी बिल्कुल गलत है। तो सही मील अपन को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग होता है लहर, जबकि प्रसाद होता है वो कृपा होती है और प्रासाद होता है वो मंदिर होता है महल होता है। तो यहाँ पर होगा सी। प्रश्न 48वां है, अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? तो अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को छिंद्रान्वेषी कहते हैं। प्रश्न 49 है, दूसरे की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। तो दूसरे की जो त्रुटियां खोजता है उसको कहते हैं छिंद्रान्वेषक। प्रश्न 50वां है, इंद्रियों से संबंधित है वह होता है उसका बोलते हैं इंद्रिय। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत अधिक आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।